कहानी की शुरुआत में हमें एक राज्य के बारे में बताया जाता है जिस पर एक राजा और रानी राज करते थे। एक दिन इस राज्य पर एक बर्फीला तूफान आया जिसकी वजह से पूरा राज्य बर्फ से ढक गया। इसी तूफान में राजा और रानी को एक बेटी की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। इस राज्य के जो राजा और रानी थे वो काफी दयालु थे, इसीलिए इस राज्य के प्रजा काफी खुशहाल थी। राजा और रानी की वजह से इस राज्य की प्रजा को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो पाई। राजा और रानी ने भी अपनी बेटी को अच्छा सीख दिया और उसे बताया कि प्रजा पर कैसे राज किया जाता है और प्रजा की देखभाल कैसे किया जाता है। स्नो वाइट भी काफी दयालु थी। यह देख करके राजा और रानी को भी काफी खुशी महसूस होती है। खैर, एक वक्त ऐसा आता है जब किसी वजह से रानी की मौत हो जाती है। रानी की मौत हो जाने के कुछ समय के बाद एक दूर राज्य से राजा के दरबार में एक रानी आती है। वो काफी खूबसूरत थी, इसलिए राजा उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन वो रानी सिर्फ दिखने में खूबसूरत थी, उसके इरादे बहुत बुरे थे। कहने का सिंपल मतलब ये है कि वो एक बुरी रानी थी। वैसे इस बुरी रानी का नाम इस मूवी में नहीं बताया गया है, इसीलिए हम इस बुरी रानी को सिर्फ रानी कहकर बुलाएंगे। तो रानी ने अपनी खूबसूरती को कायम रखने के लिए एक आईना बनाया था। जब रानी के दिल में आता था तब वो उस आईने से पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। तब वो आईना कहता था कि मेरी महारानी, आपसे खूबसूरत इस दुनिया में और कोई नहीं है। यह सुन करके रानी को भी बड़ा सुकून मिलता था। उन्होंने राजा को एक झूठी जानकारी दिया कि पश्चिम की ओर से हम पर हमला होने वाला है, इसीलिए राजा अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए जा रहे थे। जाने से पहले वो स्नो वाइट को यादगार के तौर पर अपना लॉकेट उसे दे देते हैं और ये लॉकेट रानी का था, यानी कि उसकी माँ का। राजा के जाने के बाद पूरे राज्य पर अंधेरा छा जाता है। इस राज्य में जितने भी किसान लोग थे, रानी उन सबको सैनिक बना करके अपना गुलाम बना लेती है। स्नो वाइट के बालों को काटने के बाद वो उन्हें भी इस राज्य की सिर्फ नौकरानी बना करके छोड़ देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और स्नो वाइट काफी बड़ी हो जाती है। साल बीत चुके थे लेकिन राजा लौट करके नहीं आए। एक वक्त ऐसा आ चुका था जब लोग भूल चुके थे कि इस राज्य में स्नो वाइट नाम की कोई रानी भी रहती है, क्योंकि स्नो वाइट को कई सालों से महल के अंदर ही बंद करके रखा गया था। वो कभी भी बाहर नहीं गई। एक दिन स्नो वाइट जब साफ सफाई कर रही थी तब उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती है। दरअसल जोनाथन नाम करके एक लड़का था जो किचन से आलू चुरा रहा था। जब स्नो वाइट उसे चोरी करते हुए देखती है ना, तब वो उससे कहती है कि तुम इसे रानी से मांग भी तो सकते हो। जिस पर जोनाथन कहता है कि तुम्हारी रानी इतनी भी अच्छी नहीं है, उसे सिर्फ प्रजा को तड़पाने आता है। इतना कहने के बाद वो सब्जियों को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। इधर जो स्नो वाइट थी वो रानी के पास जाती है और उससे कहती है कि हमारे पास इतना खाना है कि हम पूरे राज्य का पेट भर सकते हैं। मेरे पिताजी होते तो वो प्रजा को कभी भी भूखा नहीं रखते। यह सुन करके रानी कहती है कि तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारी प्रजा को खाने की नहीं बल्कि खजाने की जरूरत है। ठीक उसी वक्त एक सैनिक जोनाथन को पकड़ करके लेकर के आता है। दरअसल वो चोरी करके भाग रहा था लेकिन सैनिक ने उसे पकड़ लिया था। रानी उसे सजा देते हुए कहती है कि इसे लेकर के जाओ और इसके कपड़े उतार करके बाहर ठंड में बांध दो ताकि लोग इसे देखें और दोबारा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। उसी वक्त स्नो वाइट कहती है कि अगर मेरे पिताजी होते तो वो जुर्म से बढ़कर सजा कभी नहीं देते। सजा देने के बजाय आपको रहम दिखाना चाहिए। जिस पर रानी कहती है कि मुझे रहम दिखाना नहीं आता। हालांकि स्नो वाइट को बुरा तो लगता है लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसका राज तो था नहीं, वो भी तो गुलाम बनी हुई थी। लेकिन जब सैनिक जोनाथन को ले जाकर के बाहर ठंड में बांधते हैं ना, तब स्नो वाइट पीछे से जाकर के उसे छुड़ा देती है और उसे खाने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा भी देती है। जिस पर जोनाथन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल तुम्हारे पिताजी की तरह है, अगर वो आज होते तो हमें चोरी नहीं करना पड़ता। उसी वक्त सैनिकों की आवाज सुन करके जोनाथन यहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि रानी ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। वो अपने आईने के पास जाती है और उससे पूछती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। लेकिन इस बार आईना उसे कुछ अलग जवाब देता है, जिसको सुन करके रानी बहुत गुस्सा हो जाती है। आईना कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप खूबसूरत हैं, लेकिन आने वाले समय में राज्य के अंदर ही आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई होने वाला है। यह सुन करके रानी को बहुत टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नो वाइट है। इसीलिए वो अपने सैनिक को बुलाती है और उससे कहती है कि स्नो वाइट को जंगल में
लेकर के जाओ और वहाँ पर उसे मार दो, और उसे जान से मारने के बाद उसका दिल निकाल करके मुझे इस बॉक्स में ला करके देना। सैनिक तो पहले मना करता है क्योंकि वो अभी बच्ची थी। फिर रानी कहती है कि मैं तुम्हारी रानी हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसके बाद वो स्नो वाइट को लेकर के जंगल में जाता है जहाँ वो ढेर सारा सेब तोड़ती है। सेब तोड़ना तो बस एक बहाना था, वो स्नो वाइट को जान से मारने के लिए उसे यहाँ लेकर के आया था। जैसे ही वो चाकू को निकालता है तभी स्नो वाइट उससे कहती है कि आखिर ऐसा क्यों। वो सैनिक भी स्नो वाइट को मारना नहीं चाहता था। वो कहता है कि रानी तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हें नहीं पता उसने तुम्हारे पिता के साथ क्या किया। मेरा इरादा बदले उससे पहले तुम जंगल की तरफ भाग जाओ। स्नो वाइट भी अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल के अंदर जाते ही उसके सामने एक हिरन आता है जिसे वो एक सेब का टुकड़ा खिलाती है। फिर कुछ समय के बाद सभी जानवर स्नो वाइट की तरफ आने लगते हैं और जंगल में रोशनी आ जाती है, मतलब कि जंगल पहले की तरह फिर से चमकने लगता है। छोटे से बड़े सारे जानवर स्नो वाइट को देख करके काफी खुश थे। वो स्नो वाइट को अपने साथ ले करके जंगल के अंदर बने एक झोपड़ी में जाते हैं। स्नो वाइट झोपड़ी के अंदर जाती है जहाँ बिस्तर लगा हुआ था और उसी बिस्तर पर वो सो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ बौनों को दिखाया जाता है जो काफी खुश थे और वो माइन की खुदाई करने के लिए जा रहे थे। इनका काम ही यही था, माइन की खुदाई करना और उसमें से हीरो को बाहर निकालना। काम पूरा हो जाने के बाद शाम तक ये सारे बौने वापस से अपने घर आ जाया करते थे। लेकिन आज जब ये लोग अपने घर पर आते हैं तब वो अपनी बिस्तर पर किसी को लेटा हुआ देखते हैं। सभी बौने डर करके जाके छुप जाते हैं, लेकिन डूपी नहीं छुपता। वो स्नो वाइट को देखता है तब वो डर जाता है और फिर जा करके छुपता है। उसी वक्त सारे बौने हथौड़े लेकर के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अंदर कोई राक्षस आया है। लेकिन जब इन बौनों को मालूम चलता है कि अंदर तो एक खूबसूरत सी नारी है तो इनका भी दिल पिघल जाता है। बौनों को काफी खुशी होती है जब उन्हें मालूम चलता है कि ये राज्य की रानी स्नो वाइट है। स्नो वाइट जब इन बौनों को बताती है कि रानी मुझे जान से मारना चाहती है तब बौने कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर रुक जाओ, वो रानी तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं ढूंढ पाएगी। इसके बाद स्नो वाइट भी इनके कहने पर यहाँ रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम रानी को देखते हैं जो आईने से पूछती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। आईना जवाब देते हुए कहता है कि महारानी मुझे माफ कर देना, लेकिन यहाँ से कहीं दूर जंगल में एक लड़की है जो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। यह सुन करके रानी को बहुत बुरा लगता है। जब वो बॉक्स से चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि सैनिक ने स्नो वाइट को नहीं मारा। रानी उस सैनिक पर बहुत गुस्सा थी, इसीलिए वो उसे सजा देते हुए कारागार में हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह में हमें स्नो वाइट को दिखाया जाता है क्योंकि बहनों से कहती है कि मुझे जाना होगा और अपने पिता के बारे में पता लगाना होगा। जब सारे बौने माइन की खुदाई करने के लिए चले जाते हैं तब स्नो वाइट भी जंगल में चली जाती है। जंगल के अंदर जाते ही उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। पता नहीं कहां से जोनाथन आ जाता है जो उसे पेड़ों के पीछे खींच लेता है। दरअसल रानी के कुछ सैनिक थे जो स्नो वाइट को ढूंढ रहे थे। वो तो शुक्र था कि जोनाथन की वजह से स्नो वाइट बच गई। इसके बाद वो स्नो वाइट को जंगल के अंदर लेकर के जाता है और अपनी टीम से मिलवाता है। ये सभी लोग रानी के खिलाफ वाले लोग थे जो अच्छे लोगों के लिए लड़ते थे और उन्हें खाना पानी कपड़े सब कुछ ला करके देते थे। अचानक से इन पर हमला होता है क्योंकि रानी के सैनिक यहाँ पर आ गए थे। अब जैसे कि इन्हें पता था कि वो स्नो वाइट को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए जोनाथन और उसके जो भी दोस्त लोग थे वो सैनिकों को खुद को सरेंडर कर देते हैं। इससे स्नो वाइट को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। इसके बाद जोनाथन और सैनिकों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब जोनाथन के दोस्त लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं, लेकिन उसी वक्त स्नो वाइट पीछे से आवाज लगाती है। के बाद सभी सैनिक इन्हें छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। स्नो वाइट एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और सैनिक उसे देख लेता है। जब वो सैनिक जा करके हमला करता है तब उसे मालूम चलता है कि स्नो वाइट ने इन्हें बेवकूफ बनाया। दरअसल वो सैनिक का एक घोड़ा लेकर के वहाँ से भाग आई थी। वो वापस से जोनाथन के दोस्तों के पास आ गई थी। जोनाथन उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही इन सभी की जान बच पाई, वरना अगर ये लोग पकड़े गए होते ना तो अब तक कारागार के पीछे होते। ठीक उसी वक्त पता नहीं कहां से एक सैनिक आ जाता है जो मारने के लिए आया था स्नो वाइट को, लेकिन बीच में जोनाथन आ जाता है। जोनाथन को तीर लगी हुई थी और उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए स्नो वाइट उसे ले करके बौनों के पास जाती है क्योंकि बौनों के बीच में जो ग्रूमी था उसे आयुर्वेद के दवाइयों
चीजों के बारे में अच्छे से पता था। उसे उम्मीद तो नहीं थी लेकिन फिर भी एक कोशिश कर सकता था। वो जोनाथन को अंदर लेकर के जाता है और कुछ दवाइयों को लगा करके वो उसे ठीक कर देता है। जोनाथन को ठीक देख करके सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। जब इन लोगों को सैनिकों की आवाज सुनाई देती है तब जोनाथन कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो रानी के सैनिक भी इस अड्डे को ढूंढ लेंगे। जाने से पहले स्नो व्हाइट अपना लॉकेट निकाल करके उसे दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये यादगार के तौर पर दे रही हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझसे मिल करके मुझे ये वापस कर देना। इसके बाद जब जोनाथन अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकलता है ना, तब वो जंगल के अंदर सैनिकों को देख लेता है। सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए वो होशियारी तो करता है लेकिन बहुत ही बुरी तरह से एक जाल में फंस जाता है। सैनिक उसे पकड़ करके दरबार में लेकर के जाते हैं जहाँ रानी उससे कहती है कि स्नो व्हाइट कहाँ पर है। हालांकि जोनाथन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन रानी ने उसके गले में स्नो व्हाइट का लॉकेट देख लिया था। जब सैनिक रानी को बताते हैं कि जोनाथन उन्हें कहाँ मिला, तब रानी समझ जाती है कि स्नो व्हाइट भी वहीं कहीं आसपास होगी। वो अंदर जाती है और एक दवाई बना करके उसे पी लेती है। इसकी वजह से वो पल भर में बूढ़ी हो जाती है। के बाद वो एक सेब लेती है और उसके अंदर एक जानलेवा जहर मिला देती है। वैसे इस जहर का तोड़ भी था जो किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और फिर से हमें अगले दिन सुबह में बौनों को दिखाया जाता है। सारे बौने माइन की खुदाई करने के लिए चले जाते हैं और स्नो व्हाइट झोपड़ी में अकेले ही रहती है। स्नो व्हाइट जब घर पर अकेली थी तब एंट्री होती है रानी की, जो स्नो व्हाइट से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाई हूँ। रानी ने जोनाथन को पकड़ लिया है। हालांकि स्नो व्हाइट को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए रानी उसे लॉकेट दिखाती है। वो समझ जाती है कि जोनाथन सच में पकड़ा जा चुका है, इसीलिए वो जोनाथन को बचाने के लिए वापस से महल में जा रही थी। लेकिन तभी रानी कहती है कि तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। मैं उनका कर्ज उतारना चाहती थी लेकिन नहीं उतार पाई, इसीलिए मैं तुम्हें ये सेब खिलाना चाहती हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सके। ये सेब राजा खाए या राजा की बेटी, मुझे तसल्ली होगी ये जान करके कि मेरी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। स्नो व्हाइट उस सेब को लेने के बाद जैसे ही खाती है ना, तो उसी वक्त उसे चक्कर आने लगते हैं और वो समझ जाती है कि उसके सामने जो बूढ़ी औरत खड़ी है वो रानी है। स्नो व्हाइट को चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। जब बौने वापस लौट करके आते हैं तब वो स्नो व्हाइट को जमीन पर गिरा हुआ पाते हैं। उन्हें ये भी मालूम चल गया था कि अब स्नो व्हाइट जिंदा नहीं है। रानी वापस से अपने आईने के सामने आती है और उससे पूछती है कि अब बताओ, अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? जिस पर वो आईना कहता है कि मेरी महारानी, आपसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई नहीं है। इधर स्नो व्हाइट की मौत हो जाने के बाद जो बौने लोग थे वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे और वो काफी रो भी रहे थे। इधर जोनाथन कारागार के अंदर बंद था और वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके बगल में वो सैनिक भी बना हुआ था जो स्नो व्हाइट को जिंदा छोड़ दिया था। जब जोनाथन बताता है कि मुझे यहाँ से आजाद हो करके स्नो व्हाइट को बचाने के लिए है क्योंकि रानी उसके पीछे पड़ी हुई है, यह सुन करके वो सैनिक भी जोनाथन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जोनाथन को आजाद करने के बाद वो पीछे के रास्ते से उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। जोनाथन भागते हुए बौनों के पास जाता है जहाँ उसे मालूम चलता है कि स्नो व्हाइट की मौत हो चुकी है। जोनाथन भी रोता है और फिर वो उसे आखिरी बार किस करता है। जैसे ही वो उसे किस करता है तो कुछ समय के बाद स्नो व्हाइट जिंदा हो जाती है। जैसे कि किताब में लिखा हुआ था कि सच्चा प्यार अगर किस करेगा तो कोई भी मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा। ये उस जहर का एंटीडोट था। स्नो व्हाइट को फिर से जिंदा देख करके सारे बौने बहुत खुश हो जाते हैं। तभी स्नो व्हाइट कहती है कि मुझे वापस जा करके अपने राज्य के लिए लड़ना होगा। रानी को भेज करके मुझे अपनी प्रजा को फिर से आजादी दिलानी होगी। उसका साथ देने के लिए जोनाथन की पूरी टीम और बौने भी उसके साथ में जाते हैं। स्नो व्हाइट वापस से जब अपने राज्य में जाती है तब सभी लोग एक बार फिर से उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। पूरा राज्य स्नो व्हाइट के साथ अब खड़ा हो चुका था। जब रानी ये सब देखती है तब इन्हें रोकने के लिए वो अपने सैनिकों को भेजती है। स्नो व्हाइट उससे कहती है कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हें इस राज्य को छोड़ करके वापस जाना होगा। उसी वक्त रानी एक हथियार स्नो व्हाइट को देती है और उससे कहती है कि इससे मुझे मार दो, अगर तुमने ये किया तो राज्य तुम्हारा। लेकिन स्नो व्हाइट ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद फौरन सैनिक जा करके उसे पकड़ लेते हैं और
और फिर रानी वो हथियार एक सैनिक को दे करके स्नो वाइट को जान से मारने के लिए कहती है। जब सैनिक उसे मारने के लिए जा रहा था तभी स्नो वाइट उससे कहती है कि एक समय तुम गांव के किसान हुआ करते थे, तुम्हारी एक बीबी है, तुम गांव के लोगों के लिए फल तोड़ करके लाया करते थे और उन्हें खिलाया करते थे। यही बात वो बाकी के सैनिकों से भी कहती है। बाकी के सैनिक भी अपने परिवार वालों को देखने लगते हैं और उन्हें भी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिसके बाद सभी लोग हथियार को फेंक देते हैं और स्नो वाइट की तरफ से हो जाते हैं। उसी वक्त रानी हथियार को लेकर के स्नो वाइट को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी वक्त जोनाथन का एक दोस्त रानी पर हमला कर देता है। इसके बाद रानी भागते हुए महल के अंदर जाती हैं और उस आईने से पूछती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, जिस पर आईना कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन आप बहुत बुरी रानी हैं। इतना सुनते ही रानी उस आईने को तोड़ देती है। आईना टूट जाने की वजह से उस आईने के साथ रानी भी तबाह हो जाती हैं। मतलब कि रानी का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब बची हुई थी सिर्फ स्नो वाइट और यहाँ की जो प्रजा थी वो खुद से ही स्नो वाइट को यहाँ की रानी बना देती हैं। जब स्नो वाइट रानी बन जाती हैं तो राज्य फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। इनकी सारी खुशियाँ वापस से लौट आती हैं, प्रजा फिर से मौज करने लगती है। इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।